Grade 9, welcome to new video. In our previous video, we have discussed unit number 11, safety first. In today's video, I'm gonna discuss unit number 10, technology in everyday life. It's the title of unit, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस यूनिट में हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रही है, हम उस पर कैसे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो सारा हमने इस यूनिट में जब हमने रीडिंग की थी तो डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द comprehension. In this comprehension, we have 7 questions. Let's start from question number 1. Question number 1 is, what is the role of technology in daily life? यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है? आंसर, टेक्नोलॉजी plays a vital role in daily life. It has made our life easier than ever. The human survival is impossible without technology. Technological equipment are being used in every sphere of life. We use technology to exchange information, to clean our clothes, to prepare our meals, and to travel from one place to another. My dear student, technology plays a vital role, यानी कि ये बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती है इन आर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसने हमारी ज़िंदगियाँ आसान कर दी हैं, पहले से बहुत आसान कर दी हैं। और ह्यूमन सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि इंसान का ज़िंदा रहना अब नामुमकिन है विदाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बगैर। टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, तकनीकी आलात आर बीइंग यूज्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी कि हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। वी यूज़ टेक्नोलॉजी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम मालूमात का तबादला करते हैं। टू क्लीन आवर क्लॉथ, अपने कपड़े साफ़ करते हैं। टू प्रिपेयर आवर मील्स, अपने खाना तैयार करते हैं, अपने खाने तैयार करते हैं। एंड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस हाउ कैन वी यूज़ टेक्नोलॉजी एट होम एंड योर पर्सनल लाइफ, यानी कि हम घरों में कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। आंसर देखते हैं। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि हम जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं। वेयर एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमारी एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा इज़ रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। वी यूज़ टेक्नोलॉजी एट होम इन डिफरेंट वेज, हम घरों में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ सोलर प्लेट्स, हम शमसी प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइट्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल एक्सेट्रा, विच आर ऑल द इन्वेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। जो तमाम हमने अभी चीज़ें डिस्कस की, ये सारी की सारी क्या हैं? टेक्नोलॉजी की ईजाद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ टेक्नोलॉजी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आमदोरफ्त में टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है। आंसर, नाउअडेज इन मॉडर्न वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल की जदीद दुनिया में आमदोरफ्त जो है वो डिपेंड्स, इन्हिसार करती है अपॉन टेक्नोलॉजी पर। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ट्रैवलिंग ईजी एंड कंफर्टेबल, यानी कि अब जो टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है उसने सफ़र करने को बहुत आसान और आरामदेह बना दिया है। नाउ वी कैन रीच आवर रिमोट डेस्टिनेशन by using the fastest mean of transport within hours, whereas in the past it was the matter of days. अब जो है हम पहुंच सकते हैं दूर दराज की जगहों पर, मंजिलों पर आमदोरफ्त के तेज़ तरीन ज़रिए इस्तेमाल करके घंटों के अंदर अंदर हम यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जबकि माजी में ऐसे होता था कि उस पर कई दिन लग जाते थे जब आपने एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र करना होता था, क्योंकि ये सारे जदीद जो ट्रैफिक की जो टूल्स हैं वो सारे अवेलेबल नहीं थे।
We use we use cars, trains, aeroplanes, and other means to reach our workplaces, for shopping, to visit our friends, or to any other place of our choice. जी स्टूडेंट्स, हम कार, ट्रेन, हवाई जहाज़ और दूसरे जो मीन्स हैं, जो टूल्स हैं, जो ज़रिए हैं, हम उनको इस्तेमाल करके अपने काम वाली जगह पे जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं, या किसी और जगह पे जहाँ हमने जाना होता है हम जा सकते हैं और बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो जिद्दत आई है, जो तरक्की आई है, उसकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका है कि हम बहुत ज़्यादा फासला, जो लंबा फासला है, जो माजी में कई दिन लग जाते थे जिसके ऊपर, उसको भी हम घंटों में तय कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? अब हमने ये बताना है कि एग्रीकल्चर, ज़राअत में टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, यानी कि ज़राअत में इसने क्या क्या चेंजेस लाई हैं, क्या तब्दीलियाँ लाई हैं, क्या तरक्की लाई है। जब टेक्नोलॉजी में तरक्की आई है तो उससे ज़राअत में क्या असर पड़ा है। आंसर देखते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ पिवटल रोल इन डेवलपिंग द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। वही बात, टेक्नोलॉजी ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है जी, किसमें? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ज़री सनत को तरक्की देने में। Nowadays, it is possible to grow crops in desert and in arid land only due to agricultural biotechnology. अब एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से हम सरा में भी, खुश जगहों पर भी, जहाँ बंजर जगहों पर भी हम आराम से फसलें अब उगा सकते हैं, उगाना पॉसिबल हो गया। Genetic engineering has made it possible to enable plants to survive in droughts and pests. यानी कि जीनाती तब्दीली जो की जाती है पौधों में, उससे अब ये हो गया है कि पौधे इस काबिल हो गए हैं कि वो खुशहाली में भी और वबा में भी, और जब उनके ऊपर हशरात वगैरह का कोई हमला होता है उसमें भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, वो ज़िंदा रह लेते हैं। यूज़ ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइज़र आल्सो इंक्रीज द यील्ड। अब फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं ज़राअत में, जिससे ये होता है कि पैदावार में इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू जनरेट चीप इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि अब हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बना सकते हैं। आंसर, टेक्नोलॉजी हैज़ enabled us to generate cheap electricity by constructing large dams that can harbor water and use it for generating electricity. Similarly, wind is being used for generating power. Solar energy has been converted to power which is being used at homes, offices and business. टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम सस्ती बिजली बना सकें। कैसे? बाय कंस्ट्रक्टिंग लार्ज डैम, हम बड़े डैम बनाकर उनको तामीर करके, दैट कैन हार्बर वाटर, जो पानी का ज़ख़ीरा कर सकें, एंड यूज़ इट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसको इस्तेमाल करें फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। इसी तरह हवा का भी इस्तेमाल किया जाता है जी, पावर बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। और शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई यानी कि सूरज की तवानाई को भी इस्तेमाल करके हम बिजली बना सकते हैं, और फिर उसको हम घरों, ऑफिस यानी कि दफातर में और कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मेडिसिन? अब टेक्नोलॉजी का क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है मेडिसिन पे, तिब पर? आंसर है, टेक्नोलॉजी हैज़ लेफ्ट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मेडिसिन। टेक्नोलॉजी ने बहुत ही बड़ा असर छोड़ा है ऑन मेडिसिन, अद्वियात पर। अफेक्टिव मेडिसिन हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि मौसर अद्वियात बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर यानी कि बनाया जाता है बाय यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जदीद बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। मैनी एलिमेंट्स आर नाउ क्योरेबल, बहुत सी बीमारियां अब काबिल इलाज हैं, विच आर इनक्योरेबल इन द पास्ट, जिनका इलाज माजी में मुमकिन नहीं था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ enabled डॉक्टर्स टू डिस्कवर हेल्थ प्रॉब्लम्स एट देयर अर्ली स्टेजेस एंड ट्रीट दैम बिफोर दे डेवलपिंग इनटू एडवांस्ड स्टेजेस। अब
ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से डॉक्टर इस काबिल हुए हैं कि वो सेहत के मसाइल पर उनके शुरू से ही काबू पा लेते हैं, इससे पहले कि वो एडवांस स्टेजेस यानी कि आखिरी मराइल में दाखिल हो जाएं, जब वो इलाज के काबिल ना रहें, नाकाबिले इलाज हो जाएं, उससे पहले पहले ही उसको इलाज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डज टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कल्चर एंड सोसाइटी? हाउ? अब कल्चर और सोसाइटी पे क्या है टेक्नोलॉजी का असरात? कल्चर, सकाफत, सोसाइटी, माशरा, कहते हैं उस पर करती है, ये असरअंदाज होती है। आंसर इज यस, टेक्नोलॉजी हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड सोसाइटी, यानी कि वो सकाफत और माशरे पर बहुत ज़्यादा गहरा असर रखती है। टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन ब्राइट एंड डार्क एस्पेक्ट, यानी कि उसके तारीख और रोशन पहलू हैं। ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, एक तरफ उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाया है। वाइल ऑन द अदर हैंड सम इन्वेंशंस लाइक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स have brought great destruction in moral values in the society। अब दूसरी तरफ क्या है कि ये सारी चीज़ें, मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, ये जो सारी अदर सोशल मीडियाज़ हैं, इन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ा है कि इन्होंने मॉरल वैल्यूज़ यानी कि अखलाकियात को तबाह कर दिया, यानी कि माशरे में जो अखलाकियात थी उन पर बुरा असर छोड़ा है। बुरा असर इन द सेंस कि जब आप उनका नेगेटिव यूज़ करेंगे, उनको एक पॉजिटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो फिर उसका नेगेटिव ही असर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? I hope you have understood all the questions. Do memorize all these questions and also do written practice. If you have any query, any problem, you can contact me. Till then, Allah Hafiz.